नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश प्रसाद आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा सेलियक डिजीज़ क्या होता है। दोस्तों, जब भी आप गेहूं या गेहूं से बनी प्रोडक्ट जैसे कि मैदा वगैरह खाते हैं तो आपके बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस होने लगता है, जिसे सेलियक डिजीज़ कहा जाता है या गेहूं से एलर्जी भी कहा जाता है। दोस्तों, गेहूं में ग्लूटेन होता है जो एक तरह का प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन जब हमारे इंटेस्टाइन में जाता है तो हमारे जो छोटी आंत है वहाँ पे जो भी आप खाना खाते हैं वहाँ वो डाइजेस्ट होता है और उसमें से जो विटामिन्स वगैरह होता है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, पूरे बॉडी में वो फैला देता है और जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो जब भी हम ग्लूटेन खाते हैं तो हमारे छोटी आंत के इंटरनल म्यूकोसा में यानी आंतरिक सतहों पे फिंगर नुमा एक विलय, बहुत सारे विलय निकले होते हैं जो कि विटामिन्स वगैरह को एब्जॉर्ब करते हैं, हेल्दी प्रोडक्ट को वो एब्जॉर्ब करते हैं। उसमें से विटामिन्स, मिनरल, पोषक तत्व जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होता है उसको वो डाइजेशन करके एब्जॉर्ब करके बॉडी में वो छोड़ देते हैं। तो जब हम ग्लूटेन खाते हैं तो वो वहाँ पे एक एंटीबॉडी बनाता है और छोटी आंत के जो इंटरनल म्यूकोसा या विलय, जो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आपको एक पिक्चर यहाँ पे लगा देता हूँ, उसमें इन्फ्लामेशन होने लगता है, एंटीबॉडी बनने लगता है और वो इन्फ्लामेशन के कारण उसमें से विटामिन्स वगैरह का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, या सीधा शब्दों में कहें कि ग्लूटेन नहीं पचता है। तो सेलियक डिजीज़ एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी है। दोस्तों, सेलियक डिजीज़ हेरिडिटरी को भी ट्रिगर करती है, यानी एक तरह का ये आनुवांशिक रोग भी है। अगर आपके फैमिली में आपके दादा को, परदादा को या नाना को है तो आपको भी ये होने के चांसेस हो सकता है। कारणों की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको गेहूं नहीं पचता है, गेहूं में जो ग्लूटेन होता है उस प्रोटीन के एंटीबॉडी बनाने से ये प्रॉब्लम्स बढ़ जाता है। सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो बच्चों में अगर सेलियक डिजीज़ हो जाता है, छोटे उम्र के बच्चों में, तो उसमें क्या होता है कि उनको सबसे पहले तो गेहूं पचेगा नहीं, उनको लूज मोशंस होने लगेंगी, पेट में दर्द होने लगेगा, खट्टी डकारें आने लगेंगे और साथ ही साथ उनका ग्रोथ कम होने लगता है, उसका हाइट बढ़ना बंद हो जाएगा, शरीर का विकास नहीं होने लगता है। अगर एडल्ट में अगर हम बात करें, बड़ों में बात करते हैं, अगर उनको सेलियक डिजीज़ हो जाता है तो उनमें विटामिन्स की कमी होने लगती है। जैसा कि विटामिन्स में आपको आयरन की कमी होने लगेंगी, विटामिन डी की कमी होने लगेंगी, आपको एनीमिया भी हो सकता है, ब्लड का लॉस होने लगता है, ब्लड सही से आपके बॉडी में हेमोग्लोबिन नहीं बनेगा। दोस्तों, अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आपको वीकनेस भी हो सकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब मैं गेहूं नहीं खाऊंगा तो क्या करें। गेहूं मैदा भारत में बहुत ही ज़्यादातर या प्रमुख भोजन एक तरह से कहा जाता है। तो अगर वो गेहूं नहीं खाते हैं तो उनको वीकनेस हो जाती है, या साधारण सा कहे तो इसमें वीकनेस भी होने लगती है। इसके अलावे इसमें आपको और भी प्रॉब्लम्स हो सकती है ग्लूटेन खाने के कारण। दोस्तों, आपको थायराइड की प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं, इसके अलावा आपको मोटापा भी हो सकता है, आपको डायबिटीज़ भी ट्रिगर कर सकती है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर भी हो सकता है। दोस्तों, विटामिन डी की कमी होने के कारण आपको अर्थराइटिस की भी प्रॉब्लम्स हो सकता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो सकता है, आपको स्किन डिजीज़ भी हो सकता है। तो ये सब इसके रिस्क फैक्टर हम कह सकते हैं कि ग्लूटेन खाने के कारण ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। इसकी डायग्नोसिस की अगर हम बात करते हैं तो ब्लड टेस्ट के कारण इसको डायग्नोस किया जाता है। जैसे कि एक ब्लड टेस्ट आता है, टीटीजी एंटीबॉडी टेस्ट होता है,
उसको कराने से आपको ये पता चलता है कि आपके बॉडी में जो एंटीबॉडी बन रही है ग्लूटेन का, वो उसका लेवल क्या है, वो वीक है या नॉर्मल है, उसका ये लेवल पता किया जाता है। इसके अलावा ये बड़ी आसानी से डायग्नोस हो जाती है। जब भी आप गेहूं खाएंगे तो आपको बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस होने लगेंगे, आपको लूज मोशंस होने लगेंगे, गैस बनने लगेंगे, खट्टी डकारें आने लगेंगे। तो सीधा सा शब्द में यह है कि जब भी आप गेहूं या गेहूं से बनी प्रोडक्ट जिसमें ग्लूटेन होता है, ग्लूटेन जिसमें भी पाया जाता है, उसको खाने से आपके बॉडी में प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो एलोपैथ्स मेडिसिन ऑफ सिस्टम में इसका कोई इलाज नहीं है। दोस्तों, वो आपको एक ही बात बताएंगे कि आपको गेहूं या गेहूं से बनी हुई प्रोडक्ट आपको नहीं खाना है, ग्लूटेन फ्री डाइट आपको खाना है। दोस्तों, होम्योपैथी में अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो ये जो ग्लूटेन नहीं पच रहा है आपके बॉडी में या आपके बॉडी में एंटीबॉडी जो बना रहा है, उसको ये ठीक कर देता है। तो इसमें सबसे पहली मेडिसिन आती है, वो है हिस्टामिनम। दोस्तों, हिस्टामिनम एलर्जिक कंडीशन की बहुत अच्छी दवा है। कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपने कहीं भी ग्लूटेन खा लिया अनजाने में, तो आपको ये प्रॉब्लम्स हो जाएगी, एलर्जिक रिएक्शंस होने लगते हैं। तो हिस्टामिनम 200 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह शाम आपको लेना है। इसके अलावा आप इसमें लाइकोपोडियम ले सकते हैं। लाइकोपोडियम में ये देखने को मिलता है कि आपको गैस बनने लगती है, खट्टी डकारें आने लगती है, साथ ही साथ उसमें कॉन्स्टिपेशंस भी होने लगता है। तो लाइकोपोडियम ले सकते हैं। आपके पूरे पेट में आपको गैस बना हुआ रहेगा, अफरा की कंडीशंस हो सकती है, ब्लॉटिंग की कंडीशंस हो सकती है। तो उसमें लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह शाम आपको लेना है। दोस्तों, इसके अलावा आपको अगर एनीमिया की कंडीशन हो गई है, कमजोरी महसूस हो रही है ग्लूटेन खाने के बाद, तो उसमें आप चाइना 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह शाम आप ले सकते हैं। दोस्तों, मेडिसिन्स अभी और भी है, बहुत सारी मेडिसिन्स है जो कि आपको एक पर्टिकुलर सिम्टम्स के हिसाब से आपको दी जाएगी, तो आपको ये ग्लूटेन एलर्जी जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो नीचे एक लाइक का बटन है, उसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है, उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव कंसल्टेशन करूं तो आप उसमें फ्री कंसल्टेशन के दौरान मुझसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं, अपने सवालों के जवाब मुझसे पा सकते हैं। अगर आप मुझसे पेड कंसल्टेशन करना चाहते हैं या मुझसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कंसल्ट करके आप सारी जानकारियाँ ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ फिर आपसे कुछ नई वीडियो में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।